जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। और उसकी कैटेगरी क्या होगी? उसकी कैटेगरी ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो एक्स प्लस योटा वाई की पावर एन होगा और एक्स वन प्लस योटा वाई वन ओवर एक्स टू प्लस योटा वाई टू की पावर एन होगा। या सिंपल वर्ड्स में ये कह लूँ कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की होल पावर होगी या फ्रैक्शन फॉर्म की भी होल पावर होगी। अब आपको पता है, जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। जैसे अक्सर हम लिखते हैं ना, टू ओवर एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, एक्स टू प्लस बेटा वाई टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, आपकी क्लास के अंदर ये कंडीशन दी हुई है कि जो एन है ना, जो एन है उसकी वैल्यू या तो प्लस वन माइनस वन होगी या उसकी वैल्यू प्लस टू और माइनस टू होगी। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा एक्स प्लस योटा वाई की ये जो पावर एन है ना, इसकी जगह पर या तो प्लस वन आ सकता है या माइनस वन आ सकता है या प्लस टू या फिर माइनस टू। ये इस क्लास के अंदर ये कंडीशन दी हुई है। वैसे इसकी पावर कुछ और भी हो सकती है, बट आपकी क्लास में ये कंडीशन है, यानी इस कैटेगरी के क्वेश्चन है। फर्स्ट वो हमें ना प्रूव करके दिखाता है कि लेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा z है ना वो x प्लस योटा y की पावर n है, भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब पहली कंडीशन अप्लाई करता है कि अगर हम n की वैल्यू वन ले लें तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई की पावर वन है, पावर वन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो z किसकी इक्वल आ गया? x प्लस योटा वाई की। जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई आ गया तो इसमें एक रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है? अगर हम रियल पार्ट की बात करते हैं तो वो x होता है और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो y आता है। ये आपको पिछले लेसन में बात कर चुके हैं डिटेल में। अब फिर दूसरी कंडीशन लेता है कि इफ हम n की वैल्यू वन लेते हैं। जब हम n की वैल्यू वन लेते हैं तो इसमें देखें तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई की पावर माइनस वन हो जाएगी। अब जब माइनस वन है नीचे की क्या हो जाएगी? प्लस वन। तो पावर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये यूज होता है आपके पास कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लिया तो एक्स माइनस वाई होता, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। फिर ऊपर वाले पास मल्टीप्लाई करके सारा कुछ सॉल्व किया जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। तो एक रियल पार्ट बना लिया और एक इमेजिनरी पार्ट बना लिया। रियल पार्ट आ गया हमारा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट आ गया माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें योटा हम नहीं लिखते, ये मेरा आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे। आगे देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 17 दी हुई है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 4 प्लस थ्री अयोटा की पावर माइनस वन है। अब ऊपर जाके लेट कर लिए जी की इक्वल है, ऊपर माइनस वन है नीचे प्लस वन, और जैसे कॉन्जुगेट लेंगे 4 माइनस थ्री योटा से मल्टीप्लाई, 4 माइनस थ्री योटा से डिवाइड। फिर ऊपर ही सेम एज इट इज नीचे फार्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे पीछे करते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 4/25 रियल पार्ट आ गया, माइनस 3/25 जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ गया। और इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल नंबर 17 भी कंप्लीट होती है। सेम लाइक दैट एग्जाम्पल नंबर 2 है, 18 है। इसमें पावर माइनस टू दी हुई है। अच्छा, इसमें नीचे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर नीचे फार्मूला लगा लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का, जिसकी मदद से एक रियल पार्ट बन गया और एक इमेजिनरी पार्ट बन गया। फिर वही सारा कॉन्सेप्ट सोल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने एक रियल निकाल लिया और एक हमने इमेजिनरी निकाला। ये हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन थी, जैसा कि ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जी, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एक्स प्लस वाई योटा वाई पावर एन फॉर एन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। कहता है आपने खुद सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। हमारे पास क्या दिया हुआ जी, एक्स प्लस अयोटा वाई की पावर एन दिया हुआ है, जिसको हम कंसीडर करते हैं जी की इक्वल है। हम यहाँ लिख लेते हैं एन की वैल्यू टू। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई की पावर टू। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। और ये आपके पास आ जाएगा जी 2xy अयोटा। अगर मजीद आप देखें तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, प्लस 2xy अयोटा। अगर आप मजीद देखें तो ये आपके पास आ गया जी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर
प्लस 2xy आयोटा। सो अब आप देखें तो आपके पास ये जो दो वैल्यूज हैं ये रियल बन जाएंगी, इनके साथ अयोटा नहीं है, तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, z के इक्वल है। सो यहाँ मैं इसके आंसर्स भी राइट कर देता हूँ कि जो रियल पार्ट ऑफ z बनेगा वो बनेगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो बनेगा वो बनेगा 2xy। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन सॉल्व होगी। सेकंड कंडीशन दी हुई है कि अब हमने इसकी पावर -2 लेनी है। इसमें लिखा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई था, इसकी पावर n थी। अब हमने n की वैल्यू लेनी है -2। यहाँ पे n की वैल्यू -2 ले ली, तो मेरे पास आ गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई की पावर -2 हो जाएगा। अब -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, +2 x प्लस योटा वाई की पावर 2। जैसे आपने ऊपर स्केयर ओपन किया था, अब नीचे भी स्केयर ओपन करेंगे आप, सारा डिटेल से काम वही होगा। 1 ओवर ये आ गया जी एक्स का स्केयर प्लस योटा वाई का स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ऊपर आ गया 1 ओवर, नीचे आ गया जी एक्स का स्केयर प्लस अयोटा स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा आ गया। नीचे आ गया एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इंटू -1 प्लस 2xy अयोटा। एक पास आ गया 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस 2xy अयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड मैं यहाँ भी करवा देता हूँ। रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आता, और इमेजिनरी में अयोटा की जगह पर अयोटा के प्लस है तो माइनस लगाना, माइनस है तो प्लस लगाते थे हम। ये मैं रियल लिख रहा हूँ और इमेजिनरी आ गया। ऊपर ही आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अयोटा। और 1 से मल्टीप्लाई करवाने का फायदा नहीं, आंसर वही आना है। नीचे बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2xy अयोटा का स्क्वायर। ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अयोटा। नीचे देखें तो फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें फार्मूला अपन करते हैं, ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, और ये 2xy अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, साथ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। नीचे अगर आप देखें तो ये वैसे x4 बनता है, लेकिन इसको मत बनाएं, ये दोबारा फिर ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब आप देखें ये आपके पास आ गया -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, योटा स्क्वायर का माइनस आना था, और ये योटा स्क्वायर -1 और ये माइनस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर दिया, और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप नीचे देखें, नीचे देखेंगे तो ये बनता है एक्स का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये दोनों सॉल्व करते हैं, ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला दोबारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये +2ab बनेगा नीचे, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आना था यहाँ पे, -2xy होता, और नीचे आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया जी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे अलग का हो गया डिनोमिनेटर, -2x के नीचे सेपरेट हो गया डिनोमिनेटर, और साथ अयोटा आ गया। अब हमने लिखना है इसका रियल पार्ट। सो रियल पार्ट मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो मेरे पास आ गया -2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये दोनों मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, आपको देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए तो फिर यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई हैं।
डू यू नो का बॉक्स बना होगा, इसमें लिखा हुआ है कि जी आप चेक कर लें कि अगर जी प्लस जी कॉन्जुगेट करते हैं और फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपके पास रियल पार्ट आता है। ये भी करके देख लेते हैं। हम लेते हैं जी। जी मेरे पास एग्जांपल के तौर पर है जी 2 प्लस 3 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो 2 माइनस 3 अयोटा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जब z प्लस z कॉन्जुगेट करते हैं तो ये 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। ये समय के बाद जो z प्लस c कॉन्जुगेट बना वो 4 बना, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो रियल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 अयोटा करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। z की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 माइनस 3 अयोटा कॉन्जुगेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा आ जाएगा। ये 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 हो जाएगा। ये जगह माइनस 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 6 अयोटा डिवाइड बाय 2 अयोटा। अयोटा से अयोटा कैंसिल, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3। तो ये आपके साथ इमेजिनरी पार्ट आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरे पास 2 प्लस 3 अयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है 3, तो हमारा आंसर भी 3 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 दिया हुआ है, इसमें भी रियल इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन है 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा की पावर -2 है। तो माइनस टू प्लस टू कैसे होगा, जब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में बना देंगे। तो इसने रैशनलाइज किया है, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी आपको, वैसे भी डायरेक्टली आप फार्मूला लगा सकते थे, ऊपर a माइनस बी होल्स के नीचे a प्लस बी होल्स के, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद -1 आ जाना था फिर भी। तो अब ये रियल पार्ट तो -1 आ गया, अब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट फिर 0 होगा। नेक्स्ट मेरे पास दी हुई है जी समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। देखिए हम ना प्रीवियस पढ़ते आ रहे थे 2x + 3y इज इक्वल टू 4, फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये होती है समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स थे, क्योंकि अब यहाँ कोफिशिएंट्स क्या है जी 2 3 2, यहाँ 1 है, तो सारे रियल्स है ना। तो अब जब के हमारे पास रियल की बजाय यहाँ पे आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं ये 5 जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 प्लस अयोटा ये डब्ल्यू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे आपके पास भी। और नंबर 2 कहता है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है, कहता है मोर देन वन इक्वेशन, मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन होगी। जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, which are to be satisfied by the same values of the variable involved are called simultaneous equation or system of linear equations। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल 21 है, सारा सॉल्व किया, z की वैल्यू कितनी आई 2, तो चलिए ये लिखा हुआ z की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1 यानी ओमेगा की वैल्यू 1 आती है। चलिए मैं इस इक्वेशन 1 के अंदर ना z की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया 5 इंटू 2 माइनस 3 प्लस अयोटा, और w की वैल्यू आई थी मेरे पास 1। ठीक है, और ये इज इक्वल टू मेरे पास है जी 7 माइनस अयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 माइनस 3 माइनस अयोटा माइनस ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा, इज इक्वल टू 7 माइनस योटा। 10 माइनस 3 करते हैं तो ये 7 माइनस योटा इज इक्वल टू 7 माइनस योटा, वेरीफाई करके बात ये। अब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, इसमें पुट कर लेते हैं जी और डब्ल्यू की वैल्यू। जब जी की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 2 माइनस अयोटा, और जी की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 2 अयोटा, और डब्ल्यू की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 4, ये इससे कैंसिल, तो देन 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए दो इक्वेशंस थी और दोनों इक्वेशन सेम वैल्यू से वेरीफाई हो गई हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। और इसी के साथ आपका मेन कॉन्सेप्ट तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर 1.4 की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेसन में।